मैं प्रज्ञा जैन जैन धर्मा चैनल में आपका स्वागत है। शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बगल में बने आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जैन धर्म की यह एक सच्ची कहानी है। इसे शुरू से अंत तक प्लीज़ पूरा देखिए। इसके बाद आपके अंदर भी एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। यह कहानी उस समय की है जब नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर होने वाले थे। इस कहानी के द्वारा आपको मालूम होगा कि गज कुमार ने वीर होते हुए भी अपनी आत्मा की साधना कैसे की, क्योंकि वे जैनत्व के अच्छे अभ्यासी थे। गज कुमार के पिता का नाम वासुदेव था। वासुदेव द्वारका के अर्धचक्री राजा थे और उनकी रानी का नाम गंधर्व सेना था। गंधर्व सेना से ही गज कुमार का जन्म हुआ था। गज कुमार अत्यंत वीर थे। वीर होने के साथ साथ गज कुमार में अद्भुत आकर्षण था। गज कुमार की वीरता से भरी एक कहानी। पौधनपुर का एक राजा था। इसके अत्याचार से राज्य में सभी लोग भयभीत थे। वासुदेव भी इस राजा से अत्यंत परेशान थे। वासुदेव ने इस राजा को काबू करना चाहा, लेकिन वे विफल रहे। इस राजा को अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे। इसके लिए वासुदेव ने राज्य में डोंडी पिटवाई। गज कुमार को जब इस डोंडी के बारे में पता लगा तो उन्होंने उस राजा पर चढ़ाई कर दी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। विजय लक्ष्मी ने गज कुमार का साथ दिया। अंत में गज कुमार विजय हुए। उन्होंने राजा को पकड़कर वासुदेव के सामने उपस्थित कर दिया। वासुदेव ने प्रसन्न होकर गज कुमार को मुँह मांगा इनाम दिया। एक कहानी और। गज कुमार ने कई कुलीन महिलाओं की इज्जत लूट ली थी। अपने अद्भुत आकर्षण की वजह से 500 सेठ की पत्नी को भी गज कुमार ने दुराचारी बना दिया था। उससे उन्होंने संबंध बनाना चाहा था। उस समय 500 सेठ को जब पता लगा तो वो चुप होकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन वे मौके की तलाश में था। जिस समय यह कहानी घटी उसी समय द्वारका नगरी में विहार करते करते प्रभु नेमिनाथ तीर्थंकर का संवत्सरण वहाँ आया हुआ था। बलभद्र, वासुदेव और बहुत से राजा वहाँ आए हुए थे। भगवान नेमिनाथ की पूजा सभी ने बड़े भक्तिभाव से की। संवत्सरण में गज कुमार वहीं थे। गज कुमार ने भगवान के उपदेश सुने। इन उपदेशों का गज कुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभु के मुख से तीर्थंकर का पावन चरित्र सुना। वीतराग रस में सराबोर प्रभु नेमिनाथ की वाणी में आत्म तत्व की परम महिमा को सुनकर गज कुमार का हृदय वैराग्य से भर गया। भगवान नेमिनाथ के उपदेश सुनकर उसी समय गज कुमार सांसारिक विषयों से दूर होते गए। अपने आप को कोसने लगे, क्यों मैं विषय वासनाओं में डूब रहा हूँ, मैं मोक्ष की साधना से दूर हो गया हूँ। गज कुमार मुनि के अंदर अच्छे भाव आने लगे। उसी समय गज कुमार राजपाट और राजकन्याओं को छोड़कर जिनेंद्र देव की शरण में चले गए। प्रभु नेमिनाथ से दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। गज कुमार तपस्या करने के लिए गिरनार पर्वत के जंगल में चले गए। गज कुमार की तपस्या के बारे में जब 500 सेठ को पता चला तो उसे बदला लेने का मौका मिल गया। क्रोध के आवेश में आकर गज मुनि के मस्तक पर मिट्टी का पाल बांधकर उसके अंदर अग्नि जला दी, जिससे मुनिराज के मस्तिष्क के साथ साथ शरीर भी जलने लगा। लेकिन गज कुमार मुनि अपनी साधना में तल्लीन रहे, किंचित मात्र भी ध्यान से नहीं हटे। गज कुमार मुनि का उपसर्ग बड़ा ही असहनीय था। बड़े ही धैर्य और शांति से इस भयंकर उपसर्ग को वो सहन कर गए और शूरवीर बन गए। इसीलिए गज कुमार मुनि बन गए, बड़े ही सहनशील योगी बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी भी कष्ट को, संकट को हम धैर्य और शांति के साथ ही सहन कर सकते हैं। ऐसे मुनि को मेरा शत शत नमन। कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। जय जिनेंद्र।